हेलो एवरीवन। तो नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए एक नज़र हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किनको किनको नोबेल प्राइज दिया गया है और उनकी डिस्कवरीज क्या रही। लेकिन इसके पहले हम समझेंगे नोबेल प्राइज का इतिहास। तो सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल का नाम हम जानते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 1833 में इनका जन्म हुआ था। 1896 में इनका निधन हुआ और उसके एक साल पहले 1895 में इन्होंने अपना विल बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि 5 फील्ड में, जो कि है मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस और साथ ही साथ लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तब से 1901 से नोबेल प्राइज इन 5 फील्ड में दिया जा रहा है और ये 10 दिसंबर को ही अनाउंस होता है। मतलब 10 दिसंबर को पहले अनाउंस हो जाता है, 10 दिसंबर को ये प्राइज दिया जाता है। किसी को भी प्राइज उनके मरणोपरांत यानी कि आफ्टर डेथ पोस्टथॉमसली नहीं दिया जाता है, यानी उनके लाइफ में ही ये प्राइज दिया जा रहा है। बाद में जाकर इकोनॉमिक्स भी ऐड होता है। इसको ऐड होने का जो साल है ये 1968 का है और इकोनॉमिक्स में पहला प्राइज दिया गया था 1969 से। इस बार हम देखेंगे कि जो जितने भी प्राइज होते हैं, पहले तो इसको ये समझें, वो स्वीडिश के एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये प्राइज को देती है। लेकिन सिर्फ पीस का जो प्राइज है ये नॉर्वेजियन एकेडमी, नॉर्वे की ये संस्थान है, ये पीस का प्राइज देती है। इसमें इतना जो अमाउंट है वो कितना मिलता है, तो ये करीबन 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यहाँ पे क्राउन्स दिया जाता है। और अगर हम यूएस डॉलर में देखेंगे तो ये 1.1 मिलियन है। रुपीज में ये करीबन 8 करोड़ 90 लाख के करीब ये रुपीज में ये अमाउंट का वैल्यू है। इस बार का जो मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज है, ये दिया गया है माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी के लिए। माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी के लिए किनको मिला है, तो विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गैरी रुफकुन को मिला है। एम्ब्रोस और रुफकुन, इनको माइक्रो आरएनए के लिए मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है। फिजिक्स में किस तरह से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को मिलाकर काम कर सकते हैं, इसके लिए 2 साइंटिस्ट जो कि है जॉन जे हॉफील्ड और जॉरी ए हिंटन, इन दोनों को यहाँ पर प्राइज दिया गया है। तो इनेबल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसके लिए ये प्राइज दिया गया है। आगे हम देखेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हैस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्राइज दिया गया है। तो ये 3 लोग हैं जिनको प्राइज मिला है। इनका नाम है डेविड बेकर। डेविड बेकर ने कंप्यूटेशन किया है प्रोटीन डिजाइन का, और प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन ये किया गया है डेमिस हैस्बिस और जॉन एम जम्पर के लिए। तो 50% प्राइज मिला है डेविड बेकर को और बाकी 50% में है हैबिस और जम्पर। ये केमिस्ट्री के लिए प्राइज दिया गया है। लिटरेचर, इस बार सबसे पहली बार साउथ कोरिया की किसी पर्सन को, तो ये हैन क्यांग इनका नाम है, महिला है, इनको मिला है इनके पोएटिक और प्रोज के लिए, जहां पे ह्यूमन के फ्रेजिलिटी यानी कि इंसान किस तरह से पीड़ित हो रहा है, इतिहास में कैसे कुछ लोगों पर ट्रॉमा किया गया था, उनको पीड़ित किया गया था। इन्होंने इस पे बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, कविता लिखा है, किताब लिखा है। तो हैन क्यांग को, साउथ कोरिया की है, इनको ये प्राइज मिला है। फिर हम देखेंगे शांति पुरस्कार। शांति के लिए निहोन हिंडानक्यो जो है, ये एक संस्थान है, संस्थान जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब अटैक हुआ, तो ये संस्थान इन लोगों में जो यहाँ पे ये 2 जगह जो बॉम्ब अटैक हुआ, तो जो विक्टिम्स हैं उनके लिए ये संस्थान काम करती है। तो ये प्राइज मिला है एक संस्थान को जो कि जापान की संस्थान है, निहोन हिंडानक्यो, ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। और लास्ट जो कि इकोनॉमिक्स में प्राइज अनाउंस हुआ है, ये प्राइज दिया क्यों गया है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस बनते हैं और ये प्रॉस्पेरिटी, प्रगति और खुशहाली के लिए कैसे काम करते हैं, इनका रोल क्या होता है, इस पे ये प्राइज दिया गया है। तो आप देखिएगा कि डेरॉन एसेमोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को ये प्राइज मिला है। और संस्थान किस तरह से काम करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे काम करेंगे, इस चीज के लिए ये प्राइज दिया गया है, इसको पढ़ने के लिए, इसका स्टडी में, मतलब इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। तो होपफुली 5 मिनट में आपने ये समझ लिया कि इस बार नोबेल पीस प्राइज किनको किनको मिला है और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसे दिया गया है। इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें ओनली ऑन बीपीएससी उत्कर्ष।